हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम है इशिका शर्मा। और क्या, और कुछ नहीं गाइस, बोला जा रहा है कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा 3 मई को। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, बट आई एम वेटिंग कि आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक गाइस आज रिजल्ट आ रहा है। गाइस शायद आज रिजल्ट आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। मेरे बिट्टू को डर लग रहा है। रिजल्ट चाहिए मुझे आज मुझे रिजल्ट चाहिए गाइस। तो गाइस डर लग रहा है मुझे, पर देखा जाए जो होगा। गाइज मैं कुछ आपको क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ कि मैंने पेपर्स में क्या गंद डाला है। इतने गंदे पेपर्स गए हैं ना बीच में मेरे, तो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। बिकॉज मैंने जो किया है ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कितने नंबर मेरी वजह से खुद गए हैं। तो मैंने एक 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो था इसका था। हाँ, जो 3 नंबर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता है वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और बाकी के भी मैंने इतनी जल्दी किए हैं ना, मतलब क्या बोलूँ। पर वो 3 नंबर का अगर मैं करती तो मेरे को पक्का 3 नंबर मिलते। और 1 नंबर का मैंने एमसीक्यू छोड़ दिया था इकोनॉमिक्स का, जो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने छोड़ दिया है वो। और तो 4 नंबर तो बेसिकली मेरे ऐसे ही चले गए हैं। और बता दूं, एक 5 नंबर का इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था वो मैंने गलत समझ के गलत आंसर दे दिया, बल्कि मुझे वो आता था। तो तुम खुद ही सोचो, 5 और 4, 9 नंबर मेरे ऐसे ही जा रहे हैं। तो 9 नंबर मेरे ऐसे जा रहे थे, तो खुद सोचो कि मेरी कितनी परसेंटेज खुद कम की है मैंने। 1.8% मैंने खुद अपने नंबर पीछे दिए हैं। अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, मतलब 1.8% खुद सोचो। अगर एज्यूम करो मेरी 90% भी आई, तो मेरी 91.8% आनी थी। माय गॉड, इतनी इतनी बड़ी गलती की है ना मैंने इतने पेपर में। मतलब इतनी रोई हूँ उसके बाद, मैं पेपर देने के बाद मैं क्या बोलूँ। पर अब क्या करें, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ अब। कितनी भी परसेंट आएगी, 1.8% ज़्यादा आनी थी उससे। 1.8%। गाइस तो आज है 15 तारीख, और आज प्रॉपर हमें पता है कि 15 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा आज। और अभी 11:15 से ऊपर हो गए, 11:30 होने वाले हैं। और शायद 12 बजे तक या 12 बजे के बाद, मतलब आज रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 से 3 बजे तक प्रॉपर हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो इस टाइम मेरे अंदर डर है, आई कांट शो यू। टाइटल में लिखूंगी मैं, बेकार रिजल्ट ऑफ बोर्ड हिमाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि मेरा रिजल्ट आज 17 मई को आउट हो चुका है। और वो 12 साढ़े 12 के बीच हुआ था आउट। और उस टाइम मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब ध्यान ही नहीं गया मेरा कि मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ उस टाइम क्या हालत थी मेरी। तो अभी भी मेरे सिर में दर्द हो रही है, पर चल मैंने सोचा कि आज तो अभी कर ही लेती हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और अभी का जो रिएक्शन है वो मेरा बहुत चिल है, और उस टाइम का जो रिएक्शन था वो बहुत अलग था। दोनों रिएक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि नंबर ही कुछ इस तरह के आए हैं कि फ़र्क तो बनता ही है। तो मेरे नंबर जितने मैंने सोचे थे उससे बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि कुछ ऐसे रीज़न हुए थे जिसकी वजह से मेरा नंबर कम आया। मैं अपने मार्कशीट यहाँ पे लगा दूँगी आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितने नंबर आए। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे किसमें कितने नंबर आए हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कितने लगते थे और कितने आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मुझे लगता था मेरा पेपर इतना अच्छा गया था। हाँ, मतलब हिमाचल का जो हमारा पेपर जो कैंसिल हुआ था उसके बाद छुट्टी नहीं थी, बट हमारा पेपर इतना ईजी आया था कि मुझे लगता था उसमें मेरे 90 अब तो जाएंगे, 90-95 के 20 तो आ जाएंगे। मतलब 95 पक्का थे आना। पर इतने गंदे नंबर दिए इंग्लिश में कि मैं सच बोल रही हूँ, 85 से ऊपर किसी के नंबर गए ही नहीं हैं। 85 से ऊपर किसी के नंबर नहीं गए। और 78 नंबर हमारे आए, और मैंने सोचा था 95। तो 95 से 78 कितना गैप पड़ा है इसमें भाई साहब, कितनी परसेंटेज गई है मेरी। लगभग 3% नंबर गए हैं, 3% से आगे गए हैं, बट 3% नंबर इंग्लिश के साथ चले गए हैं मेरे।
उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी भाई साहब, मैंने आपको पहले बोला था कि अकाउंटेंसी में जो मेरे नंबर रहे हैं वो कम आने थे, क्योंकि मैंने तीन नंबर का तो क्वेश्चन पूरा छोड़ा था, बाकी 2 नंबर तो यूँ एक्स्ट्रा गए थे। बाकी पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, जो हमें नहीं आता था, मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं थी वो आएगा, और वो चीज़ आई थी हमारे पास, तो हम तो उसको कर ही नहीं सकते थे। बाकी हमारा एक क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, जिसमें 4 पॉइंट लिखे जाने थे, और हमारे उसमें पूरे कहीं भी गूगल देख लो, पूरी बुक देख लो, कहीं भी देख लो, उसके 2 ही पॉइंट है, तो शायद 2 पॉइंट वहाँ पे गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा नंबर गए हैं। तो मैंने सोचा था लगभग मेरे 90 नंबर तो आएंगे, मतलब 90 टू 95 के बीच में आएंगे, बट उसके नंबर मेरे 86 आए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम आ गए हैं उसके नंबर। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है मेरा, 1-2% वहाँ चली गई है मेरी। फिर आता है हमारा बिज़नेस स्टडी। तो बिज़नेस स्टडी में मैं चाहती क्या थी, मुझे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे 95-96 आ जाए नंबर, तो मेरे उसमें आया 93 नंबर। 3 नंबर मेरे MCQ में गए हैं, बाकी केस स्टडी का मुझे पता नहीं था कि वो मेरी सही है गलत है, तो उसका मुझे पता नहीं। एक केस स्टडी का मुझे पता था 2 नंबर की उसके मिलेंगे, बट 3 और 4 नंबर वाली केस स्टडी मुझे नहीं पता था कि वो मेरी प्योर सही है कि गलत है, तो शायद उसमें मेरे कुछ नंबर गए होंगे और बाकी थोड़े जा भी सकते हैं। तो 93 मेरे नंबर आए हैं उसमें। और फिर आए हैं मेरे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की बात कर दो तो इकोनॉमिक्स में मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया था थोड़ा, मैंने आपको पहले बोला। तो वो उल्टा जो मैंने क्वेश्चन किया था, बट फिर भी मैं चाहती क्या थी, उसी चैप्टर से था, थोड़ा बहुत था सिमिलर, तो मुझे लगता था कि उसमें 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नहीं मिलेंगे। तो 2 नंबर वो नहीं मिले होंगे शायद, पक्का नहीं है। 2 MCQ, एक MCQ में छोड़ के आई थी, एक गलत करके आई थी। तो उम्मीद मेरे को 95 की थी, और मैं चाहती थी कि 95 आए, और वही आए हैं मेरे इकोनॉमिक्स में। एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें मेरे, एक नहीं 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरे जितने चाहती थी उतने आए हैं, एक यही हो गया 95। फिर ITS की बात करते हैं। तो ITS मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस में मेरे आए हैं 99। मेरा 1 नंबर का MCQ गलत हुआ था, और वही मेरा नंबर गया है, बाकी मेरे प्रॉपर 99 नंबर आए हैं उसमें। और मुझे जो दुख हुआ था उस टाइम इस रिज़ल्ट को देख के, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अभी भी कोई समझ नहीं आ रही है। ये रिज़ल्ट इतना गंदा है, मुझे लगता था कि मेरी 95% आएगी। तो मेरे टोटल नंबर 500 से 451 बने हैं, 451 नंबर बने हैं। तो 451 नंबर की जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमारे 90.2% निकल रही है। और मैं मतलब एकदम इस टाइम खाली हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ मेरे नंबर गए हैं, कहाँ क्या हुआ है, कुछ बोल नहीं सकती मैं। बहुत ज़्यादा नंबर कट चुके हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा नंबर कटे हैं, बहुत नंबर। इंग्लिश ने जितने नंबर काटे हैं, इतने नंबर काटे हैं, मैं बोल नहीं सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। बट अब टाइम की जो वीडियो रिएक्शन आप देखते हैं ना, जब मैंने वो देखा, मैंने सबसे पहले मेरी दीदी ने मुझे भेजा, दीदी ने बोला अभी रिज़ल्ट नहीं निकला है, और मैंने फ़ोन काट दिया, और साथ में दीदी ने मेरे को रिज़ल्ट भेज दिया। सबसे पहले मैंने अपना नाम देखा, उसके बाद नीचे मैंने 451 नंबर देखे, मैं कि इतने कम आए हैं, इतने कम। और उसके नीचे मैंने जब इंग्लिश के नंबर देखे, इतने 78 नंबर मैंने जब देख लिए, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया रिजल्ट देखने, और मैं रोने बैठ गई। फिर मैं अकाउंट में जब पहुंची 86, और दुख, और रोने बैठ गई मैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़े देखे, उसके बाद मेरे को ध्यान ही नहीं कि आगे के नंबर क्या है, मैंने बस 451 देखा, रोई, बंद किया। फिर मैंने औरों के चेक किए, 2-4 के औरों के चेक किए, फिर मैंने देखा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने सोचा सभी के ही ऐसे ही है, मतलब 78 कुछ ऐसे ही आए हैं, 78 की, मतलब 80 के अब इतने ही नंबर आए हैं, 80 शायद इतने ही आए हैं सबके, शायद के पक्के इतने आए हैं। तो फिर मैं थोड़ी चिल हो गई, ऐसी चिल हुई फिर मैं, मतलब फिर मुझे रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कम तो है, बट देखा जाए अब जो होता है, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। तो मिलते हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम नंबर आएंगे मेरे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस टाइम इस टाइम मन कर रहा है कि हमारे पेपर जहाँ भी इंग्लिश के चेक हुए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ उस टीचर को, क्या बोलूँ, कैसे नंबर काट लिए, इतने नंबर कैसे काट सकता है कोई, इतने बेकार पेपर चेक किया है यार। और आपको कोई और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम या फिर कोई सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी बनाने का। बाकी अभी मुझे थैंक यू, बाय यार।